हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में आज के डेट में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो यहाँ पर आपको कितना कैश डिपॉजिट करना पड़ता है और साथ ही साथ कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है और कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आज के डेट में 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अपने हर एक कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात भाई, एचडीएफसी बैंक इंडिया का टॉप क्लास बैंक है। यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आपको काफी शानदार देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब बात करें अगर हम अकाउंट ओपनिंग को लेकर के, तो देखो यहाँ पर अगर आप ब्रांच में जाते हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए ना, तो यहाँ पर सेमी अर्बन में और अर्बन और मेट्रो सिटीज में किसी किसी ब्रांचेस में भाई इनके कर्मचारी अगर 2500 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा या फिर 5000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपसे 50-50 हजार रुपए की डिपॉजिट करवाएंगे अकाउंट ओपन करते समय। देखो यहाँ पर आप उनको मना भी कर सकते हो कि सर मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, मैं बाद में मिनिमम बैलेंस अपना मेंटेन करके रखूंगा, जितना मिनिमम बैलेंस है सिर्फ उतना ही डिपॉजिट करवाएं। तो हो सकता है यहाँ पर कर्मचारी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन कर दें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तकरीबन 1 साल या फिर 2 साल पहले ओपन किया था, तो भाई यहाँ पर मैंने ओनली जस्ट 10,000 रुपीज डिपोजिट किया था। हालांकि मुझसे कर्मचारियों ने कुछ भी नहीं कहा था कि आप इतना डिपॉजिट करो तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। उन्होंने सीधे कहा था कि आपको 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है, तो आपको जितनी मर्जी चाहे उतनी कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस को लेकर के, तो देखो यहाँ पर रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5,000 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर मैक्सिमम आपको 600 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हो ना, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आपको एफडी करनी होगी। अब एफडी कितनी करनी होगी? रूरल के कस्टमर्स को 25,000 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 50,000 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप इस डिपॉजिट को कर लेते हो, तो फिर इस केस में अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं भी मेंटेन करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब इसके अलावा भाई अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें, तो देखो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच से आप एक महीने में ओनली 4 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब इस 4 ट्रांजेक्शंस में आप चाहे तो पैसे डिपॉजिट करो, चाहे तो आप पैसे निकालो, यानी कि टोटल आपको 4 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अमाउंट के ऊपर भी लिमिट लगा करके रखा है एचडीएफसी बैंक ने। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक महीने में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको 20 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मनी बैक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो इस डेबिट कार्ड को, तो फिर आपको यहाँ पर 200 रुपए प्लस जीएसटी
चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, इस एटीएम कार्ड से आप एचडीएफसी बैंक के ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और भाई दूसरे बैंक के एटीएम से भाई यहाँ पर एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई सबसे अच्छी बात यह है इस मनी बैक डेबिट कार्ड की कि इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो था एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा भाई एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर और भी काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक पेजअप एप्लीकेशन होता है, इस पेजअप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको 2% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर मिलता रहता है। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर शॉपिंग वगैरह करते हो तो आज के डेट में फ्लिपकार्ट का द बिग बिलियन डेज चल रहा है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इनके डेबिट कार्ड के ऊपर। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हो और आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलते हो, यानी कि जैसे आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो अच्छे तरीके से, इसके अलावा आप अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस वगैरह रखते हो, तो फिर इस केस में एचडीएफसी बैंक आपको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देता है क्रेडिट कार्ड का। तो भाई अगर आपका सिबिल स्कोर कुछ भी नहीं है, आपने पहले कभी भी लोन नहीं लिया है, तो फिर आप एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करके अच्छे तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट मैनेज करके एक अच्छा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भाई आपने कोई भी लोन डिफॉल्ट वगैरह ना किया हो, तभी आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने पहले से कोई लोन लेकर के रखा है या फिर यहाँ पर कोई लोन डिफॉल्ट वगैरह करके रखा है, तो फिर इस केस में आपको एचडीएफसी बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर बिल्कुल भी नहीं देगा। दोस्तों ये जानकारी मैंने एचडीएफसी बैंक के ब्रांच से कलेक्ट की है। यहाँ पर ये जानकारी आपको किसी भी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में जाकर के कलेक्ट की है, इनके कर्मचारियों से बात करके पता किया है, तो उन्होंने मुझे बताया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए।